आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी। और खुशखबरी यह है कि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो विज्ञान विषय का नया पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस है, जिसे यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2022 और 2023 सेशन के लिए विज्ञान विषय का न्यू सिलेबस। और इस न्यू सिलेबस के आधार पर, नए पाठ्यक्रम के आधार पर अब आपको विज्ञान विषय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए विज्ञान विषय की और आप अपनी बुक में उन्हीं चैप्टर्स को टिक कर लीजिए, उन्हीं अध्यायों को टिक कर लीजिए जो आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ने हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञान विषय का जो नया पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय का जो नया पाठ्यक्रम है 2023 बोर्ड परीक्षा का, सामाजिक विषय का जो नया पाठ्यक्रम है 2023 बोर्ड परीक्षा का, उससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विषय विज्ञान कक्षा 10। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 अंकों का पेपर होगा। पेपर का पूर्णांक क्या होगा? 70 अंकों का। और यहां पर आप देख सकते हैं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा जो आपके विद्यालय के द्वारा लिया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक यहां पर 23 एवं 10 कुल 33 अंक हैं। यदि आप विज्ञान विषय में या अन्य किसी भी विषय में पास होना चाहते हैं तो आपके न्यूनतम नंबर कितने होने चाहिए? एक विषय में 33 होने चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हैं पूर्णांक कुल कितना है? 100, यानी 70 अंकों का आपका जो है लिखित परीक्षा होगी आपकी, और साथ ही 30 अंकों का प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य होगा। कुल 100 अंकों का पूर्णांक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर इकाई पहली है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। यहां से आप देख सकते हैं 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। दूसरी इकाई है जैव जगत और इस इकाई से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी इकाई है अपवर्तन और इस इकाई से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथी इकाई है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और इस इकाई से 13 नंबर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और पांचवी इकाई है प्राकृतिक संसाधन और इस इकाई से 5 नंबर के प्रश्न यानी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर योग कितना हो गया? कुल योग हो गया यहां पर आप देख सकते हैं 70। और प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य के लिए यहां पर आप देख सकते हैं 30 अंक निर्धारित हैं और कुल 100 अंकों का पूर्णांक है। तो यहां पर आप जान लीजिए इकाई 1 के अंतर्गत आपको कौन कौन से अध्याय यानी कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। तो इकाई 1 के अंतर्गत रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसके अंतर्गत आपको रासायनिक अभिक्रियाएं इस चैप्टर को पढ़ लेना है। और इसके अंतर्गत आपको रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण आदि के बारे में भी पढ़ना है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। और जो है दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगला चैप्टर है यहां पर आप देख सकते हैं धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ना है किन चीजों के बारे में पढ़ना है। और अगला है यहां पर कार्बनिक यौगिक और इसमें आपको क्या पढ़ना है यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और अगला है यहां पर चैप्टर
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कुल आपको इकाई 1 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 और 5 अध्याय यानी 5 चैप्टर तैयार करने हैं और उन सभी 5 चैप्टरों में आपको क्या पढ़ना है यहां पर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इकाई 2 जो कि जैव जगत से संबंधित है, यानी इकाई 2 का नाम क्या है, जैव जगत। और इस इकाई के अंतर्गत पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम। कौन सा चैप्टर है, जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा को आपको तैयार करना है। और अगला है चैप्टर प्रजनन। और इसके बाद अगला चैप्टर आप देख सकते हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आपको इतने चैप्टर इस इकाई से पढ़ने हैं। और इकाई 3 जो कि है इस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं यानी समवृत्तियां, इसके अंतर्गत आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यहां पर आप देख सकते हैं अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन आदि के बारे में आपको तैयार कर लेना है। और यहां पर आप देख सकते हैं अगली इकाई, चौथी इकाई जो कि है विद्युत का प्रभाव। चौथी इकाई के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेने हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आदि के बारे में आपको पढ़ना है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए। और अगली इकाई है 5वीं इकाई, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपको ऊर्जा के स्रोत के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ना है। और अगला जो है अध्याय हमारा पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण। और आप देख सकते हैं अगला चैप्टर आपको पढ़ना है इस इकाई के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसके अंतर्गत आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत आपको क्या तैयार करना है, शैक्षिक सत्र 2022-2023 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत कराए जाने की संस्तुति की जाती है। यहाँ पर प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा होगी, अगस्त माह में कराई जाएगी और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगली जो द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी, जिसमें रचनात्मक लेखन आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और यह होगी दिसंबर माह में, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। और 4 मासिक परीक्षाएं होंगी कुल 10 अंक की। कहने का अर्थ है प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगी जुलाई माह में, और द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ के आधार पर होगी अगस्त माह में, और तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगी नवंबर माह में, और चतुर्थ मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों MCQ के आधार पर होगी दिसंबर माह में। और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोगात्मक कार्यों की सूची। प्रयोगात्मक कार्यों में आपको क्या क्या प्रयोगात्मक कार्य तैयार करने हैं, पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूनों का पीएच ज्ञात करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन चीज़ों का आपको पीएच ज्ञात करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो है यहाँ पर प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत निम्न अभिक्रियाओं का निष्पादन तथा अवलोकन करना तथा निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर ZnFeCu तथा Al धातुओं का निम्नलिखित लवण विलयनों से अभिक्रिया का निरीक्षण करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा
पर विभवांतर का आश्रित होने का अध्ययन एवं प्रतिरोध ज्ञात करना तथा V और I के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करना। इसके बारे में आपको ग्राफ भी प्रदर्शित करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें नंबर पर श्रेणी तथा समानांतर क्रमों में प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। 6 नंबर पर है पत्ती में स्टोमेटा की अस्थायी स्लाइड तैयार करना। और 7वें नंबर पर है श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्रिया को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना। और 8 नंबर पर है एसिटिक एसिड एथेनाइक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना होगा। और 9 नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदु तथा कठोर जल में साबुन के नमूनों के निर्मलीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर पर निम्न की फोकस दूरी ज्ञात करना। और यहाँ पर 11 नंबर पर आपको क्या तैयार करना है, कांच के आयताकार स्लैब से गुजरने वाली प्रकाश किरण के विभिन्न आपतन कोणों के लिए प्रकाश किरण का पथ ज्ञात करना। और 12 नंबर पर तैयार स्लाइड की सहायता से अमीबा में द्विविखंडन ईस्ट में मुकुलन का अध्ययन करना। 13 नंबर पर कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरणों का मार्ग अनुरेखण करना। और 14 नंबर पर उत्तल लेंस में अलग अलग वस्तु दूरी के लिए प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना। और 15 नंबर पर है यहाँ पर किसी द्विबीजपत्री यानी मटर, चना, राजमा, बीन्स के भूड़ के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। तो ये था प्रयोगात्मक कार्य। अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य की सूची क्या है। यहाँ से 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए प्रोजेक्ट सूची में से कोई 3 प्रोजेक्ट छात्रों से तैयार कराएं। प्रत्येक खंडों जैसे भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान में से एक एक प्रोजेक्ट कार्य व प्रोजेक्ट फाइल तैयार कराना अनिवार्य होगा। यानी आपको भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से एक एक प्रोजेक्ट कार्य व प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना होगा। शिक्षक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कार्य अपने स्तर से भी दे सकते हैं। तीनों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। और तीनों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होगा, जो कि आंतरिक रूप से होगा। यहाँ पर पहला है, आप देख सकते हैं पीएच पेपर सर्वात्रिक सूचक का प्रयोग निम्नलिखित प्राकृतिक उत्पादों के पीएच मान एवं अम्लीय व क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन का अध्ययन करना। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रासायनिक उद्यान जैसे केमिकल गार्डन बनाना। और तीसरा है विभिन्न अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊष्मा का प्रायोगिक प्रेक्षण कर तुलनात्मक अध्ययन करना। चौथा है आधुनिक आवर्त सारणी को चार्ट पेपर पर बनाकर अध्ययन करना। और 5वां है मैडम क्यूरी व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व के बारे में लिखना। 6ठा है विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना तथा निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। और 7वां है बहुरूपदर्शी का मॉडल तैयार करना। 8वां है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों का व्यक्तित्व एवं विज्ञान में उनके योगदान को सूचीबद्ध करके उनका विस्तृत अध्ययन करना। 9वां है आवश्यक परिपथ का आरेख देते हुए विद्युत क्विज बोर्ड का मॉडल तैयार करना। और 10वां है मनोरंजन में विज्ञान की भूमिका का सचित्र अध्ययन करना। और 11 नंबर पर है दर्पण व लेंस से बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज में परिवर्तन का परीक्षण कर सारणीबद्ध करना। 12 नंबर पर है एक द्विलिंगी पुष्प जैसे गुड़हल व सरसों के विभिन्न भागों जैसे वाह्यदल, दल, पुमंग, जायांग का अध्ययन एवं उसमें होने वाले परागण की जानकारी प्राप्त करना। 13 नंबर पर है मनुष्य की हृदय की संरचना का मॉडल तैयार करना। और 14 नंबर पर है सेम तथा मक्का के बीज भीगे हुए की सहायता से बीज की संरचना एवं अंकुरण का अध्ययन करना। 15 नंबर पर है विभिन्न प्रकार के पौधों का संग्रह कर हर्बेरियम तैयार करना। और 16 नंबर पर है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, प्रयोग एवं प्रेक्षण के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। और 17 नंबर पर है पेट्रोल एवं डीजल से उत्पन्न वायु प्रदूषण का अध्ययन एवं इसके कम करने के लिए सीएनजी
का प्रयोग। और 18 नंबर पर है प्लास्टिक व पॉलीथीन का दैनिक जीवन में महत्व एवं पर्यावरण प्रदूषण में इसकी क्या भूमिका है। और 19 नंबर पर आपके शहर में बढ़ते हुए शोर का कारण एवं हानिकारक प्रभाव का सचित्र अध्ययन करना। तो इतना आपको प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आप देखिए खुशखबरी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था, और वह खुशखबरी कुछ यह है कि 30% का सिलेबस कम कर दिया गया है। आपके पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए 30% कम किया गया है पाठ्यक्रम आपका। और क्या कम किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, धातु एवं अधातु, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। और अगला है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। और अगला है प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत आपको ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस और हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, इन चीजों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। और अगला अध्याय है अपवर्तन, इस अध्याय को भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। और अगला है विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, और घरेलू विद्युत परिपथ। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है, यानी इतने सिलेबस आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं पढ़ने हैं। और जो मैंने आपको बताए हैं सिलेबस जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित हैं, आप उन सभी सिलेबस को पढ़िएगा अच्छे से, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें बोर्ड परीक्षा में, और अपना और अपने परिवारजनों, माता पिता और गुरुजनों तथा विद्यालय का नाम रोशन करें। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस नए पाठ्यक्रम की सूचना प्राप्त हो सके। जय हिंद।